तो नागपुर हिंसा को लेकर फहीम शमीम खान इस शख्स का नाम सामने आया है जिसे अभी तक हिंसा भड़काने का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आखिर ये शख्स है कौन, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए इसके बारे में जानकारियां क्या क्या सामने आई है। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर अध्यक्ष है, एमडीपी का नागपुर अध्यक्ष। हालांकि इस पार्टी का न तो कोई खास आधार है और ना ही इसका कोई संगठन है। बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी के खिलाफ 2024 में ये लोकसभा चुनाव भी लड़ चुका है और फहीम शमीम खान को गडकरी के खिलाफ मात्र 1000 वोट मिले थे। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा चुका है फहीम। साथ ही साथ दोनों चुनावों में जमानत फहीम की जब्त हुई थी। इसके अलावा फहीम शमीम खान पर हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है। जो कुछ नागपुर में हुआ उसके लिए मात्र 10वीं तक पढ़ा है और अब अपना बिजनेस करता है फहीम। इसके अलावा इसकी आपराधिक प्रवृत्ति रही है। ये इस बात से साबित होता है कि फहीम पर पहले से 3 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने नागपुर हिंसा को लेकर उपद्रवियों के खिलाफ कुल 4 एफआईआर दर्ज की है। यूं तो 5 एफआईआर, लेकिन उपद्रवी जो हैं उन पर 4 अकेले, और इनमें कुल 57 धाराएं लगाई गई हैं। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की 46 धाराएं हैं इसमें। उपद्रवियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में क्या क्या कहा गया है, क्या दावे हैं, वो भी जान लीजिए। इसी आधार पर कार्रवाई होगी आगे। एफआईआर में 51 नामजद आरोपी बनाए गए हैं। एफआईआर ये कहती है कि भीड़ ने भड़काऊ नारे लगाने सबसे पहले शुरू किए। इसके बाद देखिए इनके पास भीड़ कुल्हाड़ी, पत्थरों, डंडों से लैस थी, तलवार थी इनके पास। उपद्रवियों ने इलाके में जमकर खुलेआम आतंक मचाया। जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव को हवा दी गई, पैदा किया गया। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश बाकायदा खुल्लम खुल्ला की गई। यहां तक कि पुलिस पर घातक हथियारों से भी हमला किया गया। कुल्हाड़ी से हमले किए गए पुलिस अधिकारियों पर। पुलिस अधिकारियों को मारने की कोशिश भीड़ की थी और इस भीड़ के हौसले कितने बुलंद थे आप इस बात से समझ सकते हैं कि पुलिस अफसरों को आमने सामने मौखिक रूप से गाली दी गई। उपद्रवियों ने एक महिला कांस्टेबल पर हमला किया, यहां तक कि महिला कांस्टेबल के साथ बदसलूकी की गई और वर्दी उतारने की कोशिश की गई। अश्लील टिप्पणी उस महिला कांस्टेबल पर की गई। एक ऐसा गुनाह जिसकी कोई सजा नहीं हो सकती, कोई माफी नहीं हो सकती। ये सभी बातें उस एफआईआर में कही गई हैं जो नागपुर हिंसा के उपद्रवियों के खिलाफ दर्ज है। हालांकि शुरुआती दौर में फहीम ही हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं जिनके जवाब नागपुर पुलिस तलाश रही है। जैसे वो सवाल भी अब मैं आपके सामने रखती हूं जिनका जवाब अभी सामने आना बाकी है। पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है। कुल मिलाकर के 10 टीमें बनाई गई हैं और हिंसा पर जो सवाल है, पहला तो यही कि फहीम साजिश का मास्टरमाइंड है या फिर सिर्फ मोहरा है, और क्या नागपुर हिंसा के लिए एमडीपी को कहीं से फंडिंग मिली थी। देखिए यह सवाल आपके सामने, फहीम साजिश का मास्टरमाइंड या फिर सिर्फ और सिर्फ मोहरा है। इसके अलावा जिस पार्टी से ये ताल्लुक रखता है, हालांकि बड़ा जनाधार नहीं, नागपुर हिंसा के लिए क्या उस पार्टी को, एमडीपी को कहीं से फंडिंग मिली थी? अगर हां तो वो लोग कौन थे? क्या हिंसा के लिए भीड़ को पैसे देकर बाकायदा वहां पर बुलाया गया था, इकट्ठा किया गया था? क्या किसी टूल किट के आधार पर अफवाह फैलाई गई थी? सवाल नंबर 5 ये भी बनता है कि क्या किसी धर्मगुरु, उनकी भी हिंसा भड़काने में भूमिका है? और सवाल छठा, दंगाइयों को भगाने छिपाने में मददगार कौन कौन लोग हैं? नागपुर पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर इन सवालों का जवाब तलाश रही है। दूसरी ओर हिंसा को लेकर राजनीति भी जमकर गरमा रही है। देखिए, औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं, इस देश की कब्र खोदने की आप कोशिश कर रहे हैं। नागपुर और महाराष्ट्र की शांति जरूरी है बजाय राजनीतिकरण करने के। हमारे भारतीयता में किसी की कब्र को या मुर्दे को छेड़छाड़ की परंपराएं नहीं रही हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये जानकारी दी कि नागपुर में सब शांति है, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में नागपुर अशांत क्यों हुआ? इसके लिए विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं कि क्या औरंगजेब का मुद्दा उठाकर सरकार अपनी कोई नाकामी छिपा रही है? नागपुर में जिस तरह से औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ, फिर एक अफवाह फैली और इसके बाद दूसरे समुदाय के लोग हिंसक हुए। उसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इसके पीछे सरकार की नाकामी नहीं है? जो मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब जो महाराष्ट्र के, उन्होंने जो निवेदन दिया उसमें उन्होंने कहा कि ये प्री प्लान था। अगर वो प्री प्लान था तो आपका जो होम मिनिस्ट्री है, उसका जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, वो सो रहा था क्या? फिर अगर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को वो मालूम नहीं था तो दैट मीन्स इट इज इनएफिशिएंट। कल जाके कोई भी बड़ा हल्ला होगा तो वहां पे सामान्य लोगों की जान जा सकते, बिकॉज इंटेलिजेंस फेल्योर महाराष्ट्र में होने लगा जो पहले कभी नहीं होता था। औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं,
इस देश की कब्र खोदने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसके मिजाज की, महासागरीय चरित्र की, इतिहास के बासी पन्नों में जाकर के आपकी नाकामियां नहीं छुपेंगी। एक्नॉलेज इट। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने नागपुर हिंसा को लेकर प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि हिंसा किसी भी लिहाज से ठीक नहीं और इसके लिए जो भी दोषी है उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहां पे जो है दंगे या इस तरह की चीजें सामान्य तौर पर नहीं होती, उसकी शांति भंग की गई। जो भी दोषी उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इस मामले में सरकार को पूरी तरह से, महाराष्ट्र सरकार को निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए। नागपुर और महाराष्ट्र की शांति जरूरी है बजाय राजनीतिकरण करने के। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी दोषी हो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, ये लोग तो दंगाई है ना, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, इंसान विरोधी है, मानवतावादी विरोधी है। इन लोगों पर तो प्रतिबंध बैंड कर देना चाहिए आजीवन। नागपुर हिंसा की जड़ में औरंगजेब विवाद है, जिसे 3 मार्च को समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने हवा दी। उसी के बाद विवाद बढ़ता गया। हिंदुत्ववादी संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल नागपुर के खुलदाबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग करने लगे। इसी मांग को लेकर प्रदर्शन हुए। औरंगजेब एक आतताई, आक्रामक हमलावर था जिसने कई संस्थानों को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। उनके कार्यकाल को अच्छा कार्यकाल नहीं माना जा सकता, लेकिन हमारे भारतीयता में किसी की कब्र को या मुर्दे को छेड़छाड़ की परंपराएं नहीं रही हैं। बीएचपी और बजरंग दल अब भी इस जिद पर अड़े हैं कि क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को तोड़ा जाए। इसके लिए अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि कब्र तोड़ने या ना तोड़ने से हासिल क्या होगा। अगर 300 वर्षों से औरंगजेब की कब्र बनी हुई है तो अब इसे विवाद का रूप देकर हिंसा करना कहां तक जायज है। नागपुर से विपिन श्रीवास्तव और इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।